हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एम एस एक्सेल के अंदर जो रिमेनिंग डी के फार्मूलाज है वो हम पढ़ेंगे और इसके बाद हमारे पास डी के जो फार्मूलाज है वो ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी काउंट। डेफिनेटली वो पढ़ चुके हैं हम लोग, मगर इसको मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है डी काउंट और डी काउंटा में, डी मैक्सिमम, डी मिनिमम में, डी मैक्सिमम में, डी प्रोडक्ट और डी एवरेज के अंदर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सारे फार्मूलाज, तो चलें पढ़ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल वही मैं मिसाल देता हूँ कि मैं एक दुकान पे काम कर रहा हूँ और मेरे सेठ साहब ने मुझे ये ला के दिया है। तो पहले जैसे कॉलम मेरे पास सेल्समैन है, दूसरा आइटम्स है और मेरे पास अमाउंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली इसके ज़रिए मैं काउंट करूँगा। डेफिनेटली किस तरह ज़रा देख लें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा डी काउंट का। क्या लगाऊंगा यहाँ फार्मूला डी काउंट का। तो जूम कर लेते ताकि नज़र आ जाए आपको। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे डी काउंट और उसके बाद मुझे पूरा डेटाबेस देना है। आपको पता है डेटाबेस से क्या मुराद है, यानी कि पूरे डेफिनेटली ये हमें पूरा देना है। उसके बाद हमें क्या देना है कि हमें कौन से फील्ड का आंसर चाहिए। डेफिनेटली हमें काउंट है, डेफिनेटली हम ये इस कॉलम का आंसर चाहिए तो इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। और डेफिनेटली उसके बाद हम कहेंगे कि भाई हम कहाँ लिखेंगे, तो हमने कहा ये यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद हम इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं हमें 3 दिखा रहा है। क्यों? नवीद 1 दफ़ा, नवीद 2 दफ़ा और नवीद 3 दफ़ा आया। समझ आया आपको? तो ये हम बस क्या कर रहे हैं, डी काउंट कर रहा है। समझ आया आपको? अच्छा, आप लोगों में कोई होंगे वो समझ रहे होंगे सर ये कहाँ से आया। ये बेसिकली मैंने क्या किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे, तो यानी पैस किया यहाँ पे। तो बेसिकली हमें यहाँ कॉलम बताना होता है। डेफिनेटली नवीद नहीं आ सकता यहाँ पे। हम हुसैन लिखना चाहे, कामरान लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कामरान कितनी दफ़ा यहाँ पे आए, तो हम लोग कामरान कामरान सही, तो कामरान लिख लेते। आप देख सकते हैं हमारे पास 1 दफ़ा दिखा रहा है क्योंकि कामरान एक ही दफ़ा है। समझ आए आपको? अच्छा, अब हम जा रहे हैं हमारे पास डी काउंटर में। तो डेफिनेटली आपको मुश्किल तो नहीं होगी, मगर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ अभी। तो डेफिनेट सेलेक्ट कर लेंगे वही, और अब हम क्या चाहिए, इसका डेफिनेट आंसर चाहिए और हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों एक ही आंसर दिखा रहे हैं। अगर मैं नवीद लिखूँ, क्यों नवीद 3 दफ़ा आए हुए, तो आपको समझ आ जाएगा। तो नवीद सही, तो आप देख सकेंगे नवीद दिखा रहा है। तो बेसिकली ये काउंट जो है ना, आपको पता होगा कि मैंने बताया था काउंट और काउंट ए के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो मैं वापस बता देता हूँ कि जो काउंट का फार्मूला होता है वो बेसिकली नंबर्स को देखता है। यानी कि अगर नवीद है तो नवीद क्या कि वो नंबर को समझ रहा है। तो नवीद 1 डेफिनेटली ये 1 दफ़ा आया तो 1 दफ़ा आया। नवीद 2 दफ़ा आया तो नंबर को देख रहा है 10 को। और नवीद डेफिनेट तीसरी दफ़ा आया तो नंबर को देख रहा है, वो बेसिकली नाम को नहीं देख रहा। मगर जब हम बात करते हैं काउंट ए की तो वो सबको देख रहा होता है, नंबर को भी देख रहा होता है और नाम को भी देख रहा होता है। किस तरह से देख रहे हैं, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे जो मैंने अमाउंट को सेलेक्ट किया, अगर मैं सेल्समैन को सेलेक्ट कर लूँ तो डेफिनेटली वो 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम नवीद लिखें यहाँ पे नाम, तो बेसिकली अगर यहाँ दिखेगा तो इसके अंदर दिखेगा ना ये। तो नवीद डेफिनेटली वो नवीद 1 दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, मगर वो समझ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि नंबर नहीं है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं अमाउंट की तो अमाउंट नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें देखना है कि नवीद कितनी दफ़ा आया और अमाउंट के जरिए देखना है कि नंबर के जरिए देखना है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, काउंट इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके बरस हमारे पास दी काउंटा है। हमने क्या किया, पूरा डेटाबेस दे दिया और हमने सेल्समैन किया। तो बेसिकली अब ये काउंट करें नवीद 1 दफ़ा, वो नंबर को डेफिनेटली वो देख नहीं रहा, उसको पता ही नंबर 1 नवीद 2 और 3 दफ़ा आया, तो डेफिनेटली वो इसको काउंट कर रहा है। और जब बात करें काउंट की तो वो बेसिकली नंबर को दिख रहा होता है। देखिए नवीद यहाँ पे आया था, नवीद 10, ये 2 और ये 3। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास इसी तरह से लगाते हुए हम लोग मिनिमम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी कि नवीद ने कम से कम कितना कमाया, डेफिनेटली वो भी मालूम कर सकते हैं हम लगाए मिनिमम। और उसके बाद हमने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है। तो डेफिनेटली पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा लगाया। और उसके बाद हमें कौन सी फील्ड का आंसर चाहिए, डेफिनेटली हमें डेफिनेटली अमाउंट का चाहिए डेफिनेटली, और उसके बाद कॉमा लगा के हम यहाँ पे डेफिनेटली वही करेंगे। तो बता रहा है डेफिनेटली कि मिनिमम वैल्यू, यानी कि अगर हम डेटाबेस में देखें तो नवीद ने कम से कम कितना कमाया, नवीद ने कम से कम 10 रुपये कमाया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमाया, 12 रुपये। अब ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम फार्मूला लगाना पड़ेगा वही। तो डी मैक्सिमम लगाएंगे। उसके बाद पूरा का पूरा डेटाबेस ले लेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग यहाँ बताएंगे कौन से कॉलम का आंसर चाहिए, डेफिनेटली हमें इसके ज़रिए अमाउंट के ज़रिए बताएगा, कॉमा। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे डेफिनेटली। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बता रहा है कि नवीद सेल्समैन ने कितना कमाया, ज़्यादा मैक्सिमम कितना कमाया, 12 कमाया। इसी तरह से हमारे पास डी प्रोडक्ट मौजूद है, तो हम डी प्रोडक्ट देख लेते हैं, डी प्रोडक्ट। और इसी तरह से हम पूरा डेटाबेस ले लेंगे और डेफिनेटली
ओके उसके बाद हम लोग अमाउंट देंगे और उसके बाद हम ये सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। डेफिनेटली हम वही वही कर रहा हूँ और बता रहे हैं कि प्रोडक्ट यार मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, यानी कि नवीद लिखा हुआ, ये नवीद है तो ये 10 है ना, और यहाँ नवीद लिखा हुआ तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और नवीद यहाँ लिखा हुआ और जो आंसर है 10 मल्टीप्लाई 10 करके 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1200। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास है डी एवरेज, तो डेफिनेटली हम एवरेज भी निकाल सकते हैं कि नवीद ने एवरेज कितना कमाया, तो डेफिनेटली वही फार्मूला वही हम लगाते रहेंगे, तो डी और एवरेज डेफिनेटली वही डेटाबेस पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग और उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद अमाउंट के सहित निकालना है हमें, ये पूरा करना है और हम लास्ट में देते हैं हमारे पास एवरेज नवीद ने 10.6667 कमाया। समझ आए आपको? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया है। काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर को दिखता है, काउंटर क्या करता है, नंबर को भी दिखता है और नेम को भी दिखता है। डेफिनेटली यहाँ पे नेम को दिख रहा है, कैरेक्टर को। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मालूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं और एवरेज। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग सारी की सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और डेफिनेटली अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लीजिए मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।